आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। इकबाल अशहर साहब के हवाले करना चाहता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर बदर आलम डॉक्टर बदर आलम साहब सिद्दीकी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर, मुझे जो पर्चा मैकज भाई ने दिया वो उसमें कुछ गलतफहमी ये हो रही थी कि साउथ अमेरिका, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि साउथ अफ्रीका। तो मैंने अपनी खुशी का इजहार भी किया कि एक मुल्क जहाँ हम सोचते थे कि यहाँ शायद उर्दू ना हो या उर्दू के चाहने वाले ना हो, आज के इस मुशायरे की सदारत वो शख्सियत फरमा रही है जो एक चिराग है, उर्दू का एक चिराग जो रोशन है साउथ अफ्रीका। तो ये भी एक पहलू निकलता है कि उर्दू का फ़रोग कहाँ कहाँ तक है। मुझे एक शेर याद आता है रऊफ रज़ा का, उन्होंने कहा है कि महक रही है गज़ल अजनबी फ़ज़ाओं में, महक रही है गज़ल अजनबी फ़ज़ाओं में, मेरे कबीले के कुछ लोग हर ज़मीं पर हैं। तो इस हवाले से ये सदारत जो है बहुत अहमियत की हामिल है कि उर्दू के चिराग किसी एक मुल्क तक या दो एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि उर्दू बैनुल अक़वामी हैसियत का दर्जा रखने वाली खुशनसीब ज़बानों में से एक ज़बान है। आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़हीर आलम सिद्दीकी साहब हैं, तशरीफ़ रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन को इस वक्त मुतासिर कर रही है वो ये है कि ये मेरी याददाश्त में ये दूसरा ऐसा मुशायरा है जब से मैं मुशायरों में हूँ जो किसी गर्ल्स मतलब लड़कियों के कॉलेज में हो रहा है, निस्वा इंटर कॉलेज। दूसरा इसलिए कह रहा हूँ कि पहला मुशायरा जो मेरे जहन में है वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज अलीगढ़ का। तो ये भी एक इम्तियाजी बात है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक रिवायत है जो अलीगढ़ से यहाँ आई है, और जाहिर है कि इसमें भी उर्दू के फ़रोग़ का एक पहलू निकलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे बाद मुशायरा हो रहा है, लॉकडाउन के बाद काफ़ी तवील अरसे के बाद ये मुशायरा यहाँ हो रहा है, और बहुत ही खूबसूरत माहौल है, बड़ा शायराना माहौल है। जब हम लोग दाखिल हुए तो एकदम मूड बन गया देखते ही कि ये एक ऐसी आरास्ता महफिल है कि जिसमें वाकई शेर सुनाने का जी चाहेगा शायर का। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुशायरे के कन्वीनर ख्वाजा तारिक साहब को कि उन्होंने दो अजीम शख्सियतों को याद किया, वो अजीम शख्सियतें जिन्होंने इस कॉलेज की बड़ी मदद की। वो रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे दोनों। डॉक्टर असद गजनवी साहब और मोहम्मद अजफर गजनवी एडवोकेट साहब, उनकी याद में आज का ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है। तो ये भी एक नेक मकसद है कि उन लोगों को याद किया जाए कि जिन्होंने हमें याद किया था, या उन लोगों को याद किया जाए कि जिन्होंने याद करने लायक कुछ किया था। तो ये भी एक चिराग से चिराग जलाने का अमल है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़मीन तमाम जो इस मुशायरे से जुड़े हुए हैं। कन्वीनर ख्वाजा तारिक साहब, नायब कन्वीनर डॉक्टर कलीम अहमद साहब, अदील अहमद एडवोकेट साहब, और इस मुशायरे के जो सरपरस्त हैं मोहम्मद आबिद साहब, शेख अहमद मसूद साहब, ये डॉक्टर अब्दुल्ला के छोटे भाई हैं। मैं
2 बार डॉक्टर अब्दुल्ला की दावत पर अमेरिका जा चुका हूँ। तो मैं जब उनके घर में गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ, आजमगढ़ में हूँ। जो उस घर का तमद्दुन था उसमें से महक आ रही थी इस सरजमीन की। तो ये एक खुसूसियत है कि वो कहते हैं ना, शकीब जलाली का एक शेर है कि यादें हैं अपने शहर की अहले सफ़र के साथ, यादें हैं अपने शहर की अहले सफ़र के साथ, सहरा में लोग आए हैं दीवारों दर के साथ। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का मकान देखकर जो तासुर मेरे जहन में मुरत्तब हुआ था वो मैंने बयान किया। बहरहाल उन्हें सैकड़ों सलाम हैं कि उन्होंने 7 समंदर पार पिछले तकरीबन 32 साल से उर्दू की एक शमा जला रखी है अलीगढ़ के नाम से। और अलीगढ़ को तो ये एजाज़ हासिल है कि अमेरिका में आप किसी भी शहर के अगर इमिग्रेशन से आप गुजर रहे हैं तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर हिंदुस्तान के किसी और शहर का नाम जाने या न जाने, लेकिन उसे एक नाम ज़रूर आता है और वो नाम है अलीगढ़। वो बस अगर ये बता दें आप कि मैं अलीगढ़ियंस का मेहमान हूँ तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते और आपको इजाज़त दे दी जाती है नए सूबे में दाखिल होने की। तो ये भी एक एजाज़ है, सर सैयद का एजाज़ है, हमारा सबका एजाज़ है। और कुछ लोगों के नाम मैं इब्तिदा में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं बस एकदम मुशारा शुरू कर दूँगा। मुआविनीन में हमारे सैयद शमशाद अहमद साहब हैं, मुबश्शिर खां साहब हैं, आदिल एहसान साहब हैं, मोहम्मद फैसल साहब हैं, परवेज़ आलम गुड्डन साहब हैं और एहसान अहमद। और आज के वो शोरा जिन्हें कलाम सुनाना है, अभी महकश आज़मी साहब ने उनका आपसे तारुफ करा दिया है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि काफ़ी देर से आप तकरीर और गुफ्तगू के मराहिल से गुज़र रहे हैं, ज़हनी और समाई एतबार से।